बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पुरानी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पास का हत्या नाला, अभी मैं इसी हत्या नाले के बीच एक पिलर पर बैठा हुआ हूँ। जो यूनिवर्सिटी कितना दिन में डूब जाएगा? यूनिवर्सिटी जो है ये महीना का अगले अथी में डूब जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी डूबना तय है, इसका कोई काटना नहीं। और गंगा नदी को हम लोग भारत में माता बोलते हैं और इस माता का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। पूरा पानी फुल हो जाएगा, ठीक है। आने में आपको वहीं से यूनिवर्सिटी गेट से नाव लेना पड़ेगा, उसके बाद भी काम ही स्टॉप हो जाता है। आइएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीक। मैं रोहित राज। आज मैं भागलपुर के एक ऐसे नाले का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूं जिसका नाम शायद आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाले की क्या स्थिति है। सवाल ये नहीं है कि इस नाले में कितना गंदा पानी है, कितना कचरा है। सवाल ये है भागलपुर नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम आखिर काम क्या कर रही है। चलिए मैं आपको वहां पर जाकर दिखाता हूँ भागलपुर के हत्या नाले का पानी कितना गंदा है, कितना पॉल्यूशन है। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ वहाँ पर। इस नाले को साफ करने के तमाम कोशिश के बाद भी इस नाले का गंदा पानी आखिर गंगा में क्यों पहुंच रहा है, सवाल ये है। आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए क्लोज करके, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा मतलब डस्ट यहाँ पर फैला हुआ है। प्लास्टिक देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉलीथीन देख सकते हैं। ये कितने ज़्यादा टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पर लगता है इसका जमावड़ा होता जा रहा है। आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि ये कचरा एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये महीनों सालों का कचरा यहाँ पर जमा हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि इस कचरे को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस कचरे को साफ करने के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। हम आपको अभी इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या कदम उठाए गए। मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। कुछ लोगों से बात भी करूँगा कि इसके वजह से यहाँ पर लोगों को किस किस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ इसके वजह से लोगों में बीमारियाँ भी देखी जा सकती है, क्योंकि इसके आगे जो है ना अभी 2 कॉलेज हैं और जो ये कैंपस है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीछे का कैंपस है। अभी आप आइए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। बोले जब बीच में आते हैं, कितना अंतराल पे आते रहते हैं आप यहाँ पे? 10 दिन 15 दिन। तो 15 दिन आते रहते हैं। तो ये कचरा आप जब इससे पहले जब भी आप आए तो कभी आपको साफ दिखा है? नहीं, सब दिन तो ऐसे ही रहता है, गंदे। कितना दिन से गंदा होगा? हमको लगता है इतना बड़ा उम्र हो गया इसी तरह देख रहे हैं। मतलब आप सीधा बोल रहे हैं कि भागलपुर नगर निगम, नगर आयुक्त इसको कभी भी साफ नहीं करवाती? नहीं, मतलब ऐसा ही रहता है हमेशा। सुरक्षा सफाई कर्मचारी कभी भी नहीं आता है साफ करने? नहीं, यहाँ पे कभी हो नहीं आया, कभी भी नहीं आता। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है भागलपुर सिटी कॉलेज है और इसके जस्ट सामने में PNA साइंस कॉलेज है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस कॉलेज में हर दिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते होंगे इसी कचरे का सामना करके इस कॉलेज अपने कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर गंदगी फैलाया गया। ऐसा नहीं है कि इस गंदगी को साफ नहीं किया जा रहा है, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है, हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन यहाँ पर एक दादा बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं या फिर यहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। दादा थोड़ा बताइएगा कि मतलब आपका घर यहाँ पे है क्या? हाँ, जाओ पास। कचरा कितना दिन से फैला हुआ है? बहुत दिन से। मतलब नगर निगम आकर के कचरा साफ नहीं करती है? नहीं, अभी तो नहीं करता है। कभी भी की है कि नहीं? क्योंकि एक ऑटो वाले भैया से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि कभी भी साफ नहीं किया जाता। कभी भी साफ नहीं होता है। मतलब कभी भी कोई कंप्लेन यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर 2 कॉलेज यहाँ पर है उन दोनों के द्वारा कोई कंप्लेन किया गया? कोई कंप्लेन नहीं। मतलब आदमी एक्सेप्ट कर चुका है कि कुछ नहीं होने वाला, लोग नहीं कर रहे हैं कंप्लेन? नहीं, कोई नहीं करता कंप्लेन। मतलब आप लोग आते हैं जाते हैं, गंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आते जाते हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो जो सरकार है उन करेगा। मतलब दादा का यहाँ पर साफ कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, हमने सरकार को चुन लिया है, अब उसका काम है कि ये जो व्यवस्था फैली हुई है, आप देखिए यहाँ पर आकर के देखिए कि ये जो व्यवस्था फैली हुई है, कचरा देखिए किस तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा गौर कीजिए इस पर, लग रहा है जैसे पूरा भागलपुर का कचरा यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या हुआ? थैंक यू। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर डस्ट है ना, कहीं दूर नहीं फैला हुआ, सारा डस्ट एक दूसरे को है ना पकड़ करके रखा हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक का बोतल, फोम और फिर पॉलीथीन आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं जब ये सारा पानी जब गंगा नदी में जाता होगा तो गंगा नदी में जो मछलियाँ तैरती है, हम लोग गर्व से बोलते हैं कि भागलपुर गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है। तो डॉल्फिन के शरीर जब ये सारा पॉलीथीन उसके शरीर
यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगा उस मछली का। और छोटे बड़े मछलियाँ भी जो होती है जिसको कि हम लोग खाते हैं, वो उन मछलियों को जब हम लोग खाएंगे तो हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इसका ये भी सोचने वाली बात है। पर आप यहाँ पर देखिए कि अभी मेरे पीछे जो है भागलपुर सिटी कॉलेज है और इस तरफ का देखिए पानी में जो है ना, अभी यहाँ पे कचरा नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस हद तक कचरा जमा हुआ है। दो स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि अभी पीएनए साइंस कॉलेज से कुछ एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के निकले हैं। हम इससे बात करेंगे कि आप बताइए भैया कि जब आप लोग यहाँ पर आए, ये जो कचरा देख रहे हैं, क्या कचरा देखने में सही लग रहा है? सही तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब आप यहाँ पर के स्थानीय लोगों से जब बात किए तो उन्होंने बताया कि ये कचरा जीवन में कभी भी साफ नहीं किया गया नगर निगम प्रशासन के द्वारा। बात तो सही है, साफ ही नहीं करता है ना, कचरा सिर्फ फैला रहा है यहाँ, गंदगी हो रहा है। आप इससे पहले कब आए थे यहाँ पे? इससे पहले हम मतलब एडमिट कार्ड लेने आते हैं, मतलब घूमने भी कभी कभी आते थे तो देखते हैं पूरा तो इसमें पूरा पानी फुल हो जाएगा। ठीक है, आने में आपको वहीं से यूनिवर्सिटी गेट से नाव लेना पड़ेगा। उसके बाद भी काम ही स्टॉप हो जाता है, आइएगा क्या, कॉलेज का काम बंद हो जाएगा, फिर सेशन लेट होगा, वो सब बच्चा जाने। यहाँ पर देखिए भाई साहब के द्वारा बताया जा रहा है, अब नदी का जो है जल स्तर अपने उफान पर है। कुछ महीने 10-15 दिन में नदी का पानी अब वह पूरा ये जो भागलपुर सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज और फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इस पानी से जलमय हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि जब पानी उधर आता है, भर जाता है, तो यूनिवर्सिटी का काम हो या फिर दोनों कॉलेजेस का काम हो, सारा काम ठप हो जाता है। क्या बोल रहे थे? ऐसा नहीं है कि कचरा कभी साफ हो जाता है, यानी अभी कचरा है तो 10 दिन बाद साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप आइए 10 दिन बाद भी देखिए यही कचरा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कचरा रखा हुआ है तो नगर निगम आएगी सप्ताह दिन 2 सप्ताह में आकर के कभी ना कभी साफ करेगी, नहीं। इनका ये कहना है कि आप साल भर में कभी भी आइए तो आपको ये कचरा देखने के लिए मिलेगा। मतलब साफ है कि भागलपुर नगर निगम और भागलपुर नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार का सफाई कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर कोई भी सफाई का जो अभियान है इस नदी के लिए नहीं चलाया जा रहा है। कहाँ पे रहते हैं आप? लालबाग यूनिवर्सिटी। इधर मतलब आते रहते हैं आप घूमने के लिए? हाँ। तो ये कचरा के बारे में कभी भी सरकार मतलब भागलपुर नगर निगम या फिर डीएम को अपील किया गया है? क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं किया रहता तो कचरा उसमें कैसे रहता? तो नगर निगम का काम है, लेकिन वो कर नहीं रही है। कर नहीं रहा। मतलब इस तरह की चीजों से आप कितना समर्थ हैं? ये नदी का पानी, ये गंदा पानी नदी में जा रहा है, बदबू मारता है। ये पानी जा कहाँ रहा है? ये पानी जमुनिया में जा रहा है, मतलब गंगा नदी में जा रहा है। हाँ, जमुनिया। मतलब ये पानी पूरा सीधा गंगा नदी से कनेक्ट है। हाँ, कनेक्ट है। लेकिन अभी वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ काम हो रहा है प्लांट का, ये जो चल रहा है प्लांट, चल रहा है। ये प्लांट जो है इसी को बंद करेगा। हाँ। ये नाला जहाँ बंद कर देगा, इसको कचरा खत्म हो जाएगा, कचरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, फैला हुआ है। क्योंकि अभी मैंने वहाँ पर भी जाकर के बात किया है कुछ लोगों से। हाँ, वो जो है ना कचड़े बंद करने के लिए जो है ना ये नाली में वो बनाया है मशीन। तो ठीक है, थैंक यू। दादा पूछ रहे थे क्या कि ये जो पानी जो अपने उफान पर है, जो पानी अब बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं हम, वो पानी यहाँ तक आ गया है, तो कहने का मतलब है क्या जो यूनिवर्सिटी कितना दिन में डूब जाएगा? यूनिवर्सिटी जो है ये महीना का अगले अथी में डूब जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी डूबना तय है, इसका कोई काटना नहीं है। और मतलब यूनिवर्सिटी जब डूबता होगा तो बच्चों को तो बहुत तरह की समस्या का सामना करना हो सकता है, यूनिवर्सिटी बंद भी करना पड़ जाए। यूनिवर्सिटी बंद करता है, लेकिन शहर जितना बाल बच्चा देहात का है ना, सब यहीं पर नाव लगता है, सब यही कचरा लेटर के वहाँ पर जा करके रहता है बाल बच्चा। और वो जो वहाँ पर अडानी प्लांट, नमामि गंगे का वाटर प्लांट है, और उसमें बताया जा रहा है कि इस नदी को साफ करने के लिए पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। ये तो अब की बनाया है बैसाख में, तो उसमें वो चालू है कि नहीं है? नहीं, अभी चालू नहीं किया, चालू करेगा तब तो। चालू नहीं किया है? नहीं। एक बात और पूछ रहे थे दादा कि जब ये नदी का पानी उफान पे आ जाता है, उधर में जो बस्ती, आप बस्ती दिखा सकते हैं आप, उधर वो पूरा बस्ती डूब जाता होगा। डूब जाता है, भाग जाता है, डूब जाता है। इधर देखो, उधर जब पूरा बस्ती डूब जाता है तो वो लोग फिर कहाँ जाते रहने? सब लोग यहाँ आकर टिल्ला पर रहते हैं, टिल्ला गोटी पे जी, रविंद्र भवन पे। हाँ जी। तो उसके बाद मेरा कहना ये है क्या कि उसका सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या क्या सुविधा मुहैया? कोई व्यवस्था नहीं देता है, सब अपना अपना पन्नी तान के झोपड़ी बांध करके रहता है। और ये नदी आपको हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप नाव की तैयारी कर रहे हैं जी। ये तो यही तो बाल बच्चा का हमारा सब कुछ है, नहीं रहेगा तो भांसिए जाएंगे। ये जब पानी उफान पे आएगी तब इस नाव को आप यूनिवर्सिटी में चलाइएगा? हाँ,
यूनिवर्सिटी में चलेगा ना। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पुरानी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पास का हथिया नाला का जो पानी का जब जांच हुआ था तो BOB 37 मिलीग्राम पर लीटर और COD 100 मिलीग्राम पर लीटर दर्ज किया गया था। अभी मैं इसी हथिया नाले के बीच एक पिलर पर बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से प्लास्टिक, पॉलीथीन और कचरा यहाँ पर सालों साल से जमा हुआ है। यहाँ पर क्या स्थानीय लोगों से जब मैंने बात किया, यहाँ के स्टूडेंट से जब मैंने बात किया तो बस इतना ही पता चला कि वो लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो उनको इसी तरह का कचरा का जमावड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि दिन प्रतिदिन एक जगह पर ही रहने की वजह से कचरा जो है यहाँ पर वो विख्यात रूप ले लेता है। जल प्रदूषण का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि लोगों ने ये भी बताया कि इसकी कंप्लेन कभी भी नहीं की जाती है, लोगों के द्वारा इसकी कंप्लेन कभी नहीं की जाती। इनका कहना है कि सरकार, ये काम सरकार का है, नगर निगम का है, वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझे। इन लोगों का साफ यही कहना है। लेकिन यहाँ पर के स्टूडेंट्स ने कहा है कि हर दिन जब भी वो आते हैं तो इन सभी चीज़ों का वो सामना करते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हथिया नाले के पानी को सीधा गंगा नदी में ना जाए, इसकी सफाई पहले की जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये अडानी नमामि गंगे वाटर प्लांट है। अडानी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है और इसकी जो है पानी की यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। उसके बाद पानी को जो है ना गंगा नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अभी अंदर जा कर के इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया था तो मुझे लगा था कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। हथिया नाले का जो डायरेक्ट जो इतना गंदा पानी जो पूरे भागलपुर सिटी का पानी इसी नाले में आता है, जब पूरे भागलपुर सिटी का पानी इसी नाले में आता है और ये पूरा गंदा पानी अगर सीधा अगर गंगा नदी में जाएगा, जिसको कि हम लोग माता बोलते हैं, गंगा नदी को हम लोग भारत में माता बोलते हैं, और इस माता का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये सहज भागलपुर की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस नदी में लोग 3 दिन का निर्जला उपवास रखते हैं, उतर करके गंगा नदी में सुबह और शाम का अर्घ डालते हैं, मैं छठ पर्व की बात कर रहा हूँ, उस नदी में इस लेवल का गंदा पानी, इस लेवल का कचरा जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था अगर भागलपुर नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा भागलपुर के रहने वाले आम जनता को दिया जाएगा तो सवाल बनता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे जा करके इंटरव्यू लेने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बाहर से ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं अडानी का प्लांट बन रहा है। और इन लोगों ने मुझे ये बताया है कि 100% काम नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। लगभग 50% पानी को यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है। उस कुआं में नाले से जो पानी आ रहा है उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर यहाँ पर से भूतनाथ के पास, साहिबगंज में भूतनाथ एक जगह है, भूतनाथ मंदिर के पास सारे पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पर पानी फ्रेश होता है, वहाँ पर से फ्रेश होकर सारा पानी को गंगा नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि 100% काम नहीं हुआ, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है, कुआं भर जाता है और पानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो फिर इस नदी को जो है ना खोल दिया जाता है। इस नदी को खोल देने के बाद नदी का पानी का बहाव जो है तेज हो जाता है और पूरा पानी गंगा नदी में चला जाता है। अभी आप अगर देखिएगा इस पानी को, तो आप शहर से पूरे भागलपुर सिटी का जब पानी इधर आएगा तो इस नाले का जो है ना बहाव आपको देखने के लिए मिलता कि पूरा बहाव तेज होता। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि इस नदी का पानी, इस नाले का पानी जो है ना, इस नाले का पानी का बहाव जो है तेज नहीं है, पूरा स्थिर है। क्यों अस्थिर है? इसका कारण ये है कि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी को है ना अभी से ही स्टोर करना शुरू कर दिया गया। लगभग जनवरी या फरवरी से पानी को स्टोर किया जा रहा है। लेकिन जितना पानी स्टोर किया जाता है, लेकिन जितना स्टोर से बाहर हो जाता है ना, तो वहाँ पर से जो है ना पंप को है ना खोल दिया जाता है। सारा पानी फिर यहाँ से गंगा नदी में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाएँ हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन 100% काम अभी भी ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो आपने देखा कि पानी पूरा स्थिर है, क्योंकि ये इस प्लांट में पूरा पानी स्टोर किया जा रहा है। लेकिन आप स्क्रीन पर एक विजुअल्स देखिए जहाँ पर से पानी है ना इस हथिया नाला में आता है। पूरे भागलपुर शहर का पानी इस हथिया नाला में आता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन 100% काम अभी भी ज़मीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। काम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 100% काम अभी भी नहीं हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भागलपुर की जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ पीक, मैं रोहित राज।